Good afternoon. Good afternoon, beta. Good afternoon to all. Today, Good afternoon, ma'am. afternoon, ma'am. okay, beta. Good afternoon. Good afternoon to all, one and all, everyone. Good afternoon. Okay, I'll start the class now. No talking. Okay, ma'am. Okay. Today's topic I've taken yoga in health. What is the role of yoga in your health? है ना Good हमारा afternoon, ma'am. अभी कौन बच्चा है बोलो आप देखो कैसे पढ़ना है. Who is doing this mischief? I can see Bushra. सीट ना हुई खाली. अब किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे भी किसी की आवाज नहीं. Nobody should unmute their mic, okay? Today's topic. Around 900 BC, the ancient sage Patanjali evolved the 8 stages of yoga, which is called as Ashtanga Yoga. आज हम पढ़ेंगे योगा से आपकी हेल्थ कैसे अच्छी रहे. आपका टॉपिक चल रहा है ना कंसेप्ट ऑफ हेल्थ. तो एक्सरसाइज से हेल्थ अच्छी होती है, योगा से हेल्थ होती है. व्हाट इज द रोल ऑफ आपके इसमें सिलेबस में टॉपिक है फर्स्ट यूनिट में, व्हाट इज द रोल ऑफ योगा एंड एक्सरसाइज इन योर हेल्थ. गॉट इट. तो हम वही टॉपिक लेंगे आज. आपका योगा के बारे में आप पढ़ेंगे. मैम ये निशान से हैं इस पे ये स्क्रीन किसने पे. बनाया है बेटा? ये कोई बच्चे की कारस्तानी है, ये मेरी नहीं है. इफ ये समझ एनीबडी नहीं इज आ रहा है ऐसी. डूइंग, हाँ, आपके बच्चों में जो भी मिसचिफ कर रहा है वो कृपा करके ये मिसचिफ को बंद करे. ठीक है मैम जब लाइन खींच रहा है मैम कोई. ये कोई बच्चे ने किया है. ये somebody is doing this. निशान कोई बच्चा कर रहा है मिसचिफ. उन लोग के पास में आपके पास में ये होता है ना पावर, तो ये नहीं करना चाहिए. आप लोगों ने क्लास डिस्टर्ब मत करिए प्लीज. ठीक है. रमन सर कौन है ये बच्चा? आप लोग पता लगाओ कौन कर रहे. दिख जाता है कौन मिसचिफ कर रहा है. ये आप मैम, लोगों को रमन इसमें सर, पता पड़ जाएगा. ठीक है. आपको नाम चाहिए तो मैं बता सकता हूँ. हाँ जी देख लो बेटा, देखो. रमन is सर doing नाम this? बताओ भाई. हाँ मैम नाम बता दूँ आपको? हाँ बताओ. मैम ये BRIT का स्टूडेंट है, उसने लीव कर दिया है अभी. हाँ कौन है भाई? नावेद अली. हाँ तो ये जिसने भी किया है ना ऐसा पता तो मत पड़ करो जाता है. भाई, पढ़ रहे हो हाँ, ले मैं रहे हो. आपकी जो कोऑर्डिनेटर है मैं उनको बता दूंगी. अगर इसके बाद अगर किसी बच्चे ने भी ऐसा किया, रमन थोड़ा ध्यान रखना इसके Yes, बाद भी ma'am. अगर किसी का कुछ हो. ठीक है. आई विल स्टार्ट द क्लास नाउ. वो दिखाई पड़ जाता है कौन कर रहा है. वी कैन सी. मैम BRIT वाले ये हर बार यही करते हैं. नहीं, किसी को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है. आप लोग शांत रहिए. ठीक है. ओके. आप कोई आवाज नहीं करेगा. चलिए. 900 around 900 BC, the ancient sage Patanjali evolved the 8 stages of yoga, which is called Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga 8 अंगों से, अपने जो 8 अंग हैं उससे हम अष्टांग योगा करते हैं ना. उसको पतंजलि ने निकाला था 900 BC. As such, integral yoga incorporates hatha yoga, meditation and pranayam. इसमें सारी चीजें पार्ट्स है, मतलब मेडिटेशन भी है, हाथ के एक्सरसाइजेस भी है और प्राणायाम भी है जो श्वासोच्छ्वास वगैरह करते हैं हम. In the Indian subcontinent, integral yoga is also known as yoga of transformation. ठीक है. Yoga of transformation. Swami Vivekanand popularized the Eastern Hindu philosophy in late 20th century that paved the way for yoga to achieve Western mainstream attention. ठीक है. तो ये हमारे देश में पुराने मतलब पूर्वज से हमारे जो पतंजलि, अभी वाले जो पतंजलि ये चल रही है, रामदेव बाबा पतंजलि सेज के मतलब जो संत थे उनके नाम पे पतंजलि चालू है. उन्होंने सबसे पहले 900 BC में ये पतंजलि वाले जो सेंट थे उनका नाम था पतंजलि. उन्होंने इवॉल्व किया था अष्टांग योग का, जो आज वो करा रहे हैं हम सबको. ठीक है. रामदेव बाबा जो फैला रहे हैं सब जगह. Yoga is a tradition of health and spirituality. Yoga is tradition of health and spirituality evolved in the Indian peninsula. Indian peninsula, India को peninsula क्यों कहते हैं? You all know, you have learned geography. 3 साइड से उसमें समुद्र है और एक साइड ऊपर में उसमें hills है, Himalayas. So it is that is why it is called Indian peninsula. Yoga is a Sanskrit word meaning union. It is Hindu spiritual and self-discipline method of integrating the body, breath and mind. क्या है योगा में? यू हैव टू डिसिप्लिन. किसको डिसिप्लिन करना है हमको? अपने बॉडी, ब्रेथ एंड माइंड, मन, वचन और काय, तीनों की एकता.
ठीक है। योग मीन्स मन वचन एंड काय। हमारे मन को कंसंट्रेट करना है, वचन को करना है, और काय मतलब अपने शरीर को कंसंट्रेट करना है योगा में। योगा essentially involves adopting certain simple to complex body posture, that is asanas। योगा में क्या क्या इंक्लूड होता है? फर्स्ट इज आसन, एंड मेंटेनिंग द सेम फॉर द सेट पीरियड ऑफ टाइम। और सेट पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक गिने हुए समय, चुने हुए समय तक के उसको हमें करना पड़ता है आसन को। कंट्रोल ब्रीदिंग, सेकंड इज कंट्रोल ब्रीदिंग, ब्रीदिंग को कंट्रोल करना पड़ता है प्राणायाम करके। वॉलंटरी कंसंट्रेशन ऑफ थॉट्स मेडिटेशन, एंड वॉलंटरी कंसंट्रेशन ऑफ थॉट्स मतलब अपने विचारों को कंसंट्रेट करके मेडिटेट करना, दैट इज ऑल्सो योगा। रिसाइटल ऑफ फ्रेजेस कॉल्ड मंत्रास, एंड देन मंत्रास को भी जाप वगैरह करना, जिसके अपने अपने जो मंत्र हैं उन मंत्र के ऊपर, उन भगवान जी के ऊपर, उनके जो भी आस्था का आपका केंद्र है, उनके जो आपको मंत्र आपको दिए हैं आपके इसमें, वो आप उसको कॉन्सेंट्रेट करके मंत्रास को पढ़ सकते हैं। दैट ऑल्सो कम्स अंडर योगा। तो योगा में मेडिटेशन आता है, आसन आता है, और मंत्रास का ब्रीदिंग आता है, और कंट्रोल ब्रीदिंग आता है, प्राणायाम। ठीक है, दिस ऑल कम्स अंडर योगा। Then general characteristics of yogic practice. What is general characteristics of yogi practice? उस बंदे ने हर स्लाइड पे कर दिया, मतलब पहले कर दिया तो सारे स्लाइड पे वो गंदगी आ रही है। रमन, ये हटता नहीं है क्या? मैम आपके साइट पे ऑप्शन आ रहा होगा कहीं पे, मैंने यूज नहीं किया है कभी, पर ऑप्शन आता है। डॉक्टर संकेत सर के एक स्लाइड पे भी ऑप्शंस थे ऐसे, तो इसको आप क्लियर अच्छा, करने का आपके स्लाइड्स पे होगा। कहाँ पे आएगा इसमें? ये एनोटेट वाला, ये वाला? हाँ मैम मैम ये शायद। पेन पे इरेजर आ रहा है, लिखे हाँ इरेजर। बेटा, इरेजर आ रहा है मैम, पेन है, पेन का एक मार्क हाँ दिया है उस हाँ, पे। किया मैंने उसको। क्लियर माई ड्राइंग कर दूँ इसको? ये तो और कोई कर रहा है। रबर नहीं दिख रहा है इसमें, अनडू क्लियर ही क्या है? मुझसे तो ये इरेजर है। हाँ, हट गया। ठीक है, ओके, थैंक यू। The yogic system of health involves the exercise of the all types of muscles of the body। जितने भी हमारे बॉडी है, योगिक सिस्टम जो है उसमें हेल्थ क्या इन्वॉल्व करता है? एक्सरसाइज होते हैं, उससे पूरे हमारे बॉडी के मसल्स एक्टिवेट होते हैं, उसमें पूरे मसल्स की एक्सरसाइज होती है उसमें। द एसोसिएटेड इंटीग्रल internal pressure such as intrathorax and intra-abdominal pressure changes, these form the basis of the yoga systems of the health। और इससे हमारे इंट्राथोरेक्स मतलब हमारे गले के ऊपर, क्योंकि हम सांसोच्छ्वास वगैरह करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो इसके ऊपर पूरा इंट्राथोरेक्स पे हमारे पूरा इंटरनल एब्डोमिनल, चेस्ट, सारा हमारा उसमें इंक्लूड होता है, जो सारा चीज हेल्दी होता है उसके बाद में आफ्टर योगा, है ना। वेरी लिटिल एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी एंड ऑल वॉक्स ऑफ द पीपल, ऑल एजेस कैन प्रैक्टिस योगा इफेक्टिवली। हर कोई योगा कर सकता है, हर थोड़े से मेहनत में बहुत सारी एनर्जी हमें थोड़ी सी एनर्जी हमें वेस्ट करनी पड़ती है। वेरी लिटिल एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी एंड ऑल वॉक्स ऑफ द पीपल, ऑल एजेस कैन प्रैक्टिस योगा इफेक्टिवली। हर कोई कर सकता है योगा थोड़ी सी एनर्जी वेस्ट करके। ठीक है। द मेन एम इज टू अचीव द हाइएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन थ्रू द कंट्रोल ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड। मेन एम क्या है? हमें अचीव करना है हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, थोड़ा सा कंट्रोल करके, अपने माइंड को मॉडिफाई करके, अपने आप को थोड़ा सा करके, अपने आप को हाईली अचीव करना है, अपनी हेल्थ अचीव करना है अच्छे से। ऑल योगिक प्रैक्टिसेस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, और जितने भी योगिक प्रैक्टिसेस हैं, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे को सारा सहारा देते हैं। जैसे मन वचन काय का हम जो भी करते हैं, प्राणायाम वगैरह, वो सारा। मैम अभी ये इरेजर को वापस कर्सर में चेंज करके होगा। ओके, थैंक यू। नाउ बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ योगा ऑन बॉडी। उसके इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं हमारे इसमें? Rejuvenation, regenerations of the cells of pancreas due to the abdominal stretchings during yoga exercise, which may increase utilization and metabolism of glucose in peripheral tissues, liver and adipose tissues through enzymatic processes। मतलब इससे हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं उसको रिजनरेट होते हैं, जो कई सेल्स मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, कोई शिथिल हो जाते हैं, मतलब हम उससे एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो हमारे सेल्स को पूरा ये एक्टिवेट कर देता है। हमारे पेनक्रियाज, हमारे एब्डोमिनल स्ट्रेचिंग के कारण सारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, हमारा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है पेरिफेरल टिश्यूज से। वो कहते हैं एडिपोज टिश्यूज, मतलब जितनी चर्बी है एक्स्ट्रा वो भी खत्म हो जाती है, लिवर वगैरह, सारी बॉडी हमारी अच्छी हो जाती है। इट कम्स इन द यूनिफॉर्मिटी आ जाती है बॉडी में अच्छे।
और सारे मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है हमारे बॉडी का। मस्कुलर रिलैक्सेशन, development and improved blood supply to muscles might enhance insulin receptors expression on muscles, causing increased glucose uptake by muscles and thus reducing blood sugar. ये मसल्स जितने भी रिलैक्स होते हैं और ये हमारे पैनक्रियाज हैं उससे इंसुलिन बराबर सिक्रेट होता है और उससे जो हमारा ग्लूकोज वगैरह है हमारी बॉडी का वो बराबर से ब्लड लेवल में आ जाता है, नॉर्मल लेवल में आ जाता है। बताते ही आप रामदेव बाबा का जिन जिन ने सुना होगा, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई होगा जिसने नहीं सुना होगा उनकी क्लासेस वगैरह, तो वो हमेशा यही बोलते हैं हार्ट अटैक, डायबिटीज, ये सारी बीमारियां, ये जितने भी हैं, पेट के दर्द है, चर्बी है, मोटापा है, सारी बीमारियों का इलाज आपका योगा है। अगर आप रोज सुबह उठ के योगा करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे जिंदगी भर। ठीक है। Then pranayam modified various inflammatory and deflammatory lungs reflexes and interact with central neural elements to bring the new hemostasis in the body. कमलेश तेरा कपड़ा लगा मुंह पे, क्लास ले रही हूँ अभी मैं, वो नहीं लगा। प्राणायाम से हमारी बॉडी में जो हम श्वास लेते हैं उससे पूरे लंग्स हमारे बराबर खुल जाते हैं, बिकॉज हम श्वास लेने में भी कंजूसी करते हैं, हम जल्दी श्वास ले लेते हैं, हमें डीप ब्रीदिंग लेते ही नहीं है। तो हमें डीप ब्रीदिंग, उससे हमें क्या होता है, डीप ब्रीदिंग लेते हैं उससे हमारे लंग्स अच्छे हो जाते हैं, लंग्स रिफ्लेक्स हो जाते हैं। और अभी जो ये कोरोना चल रहा है इसमें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा लंग्स का ब्रीदिंग। और ये प्राणायाम करने से आपका लंग्स का जो स्ट्रेंथ है, इम्यून सिस्टम आपके लंग्स का मजबूत कर देता है, तो आप बीमारी से बचते हैं। योगा इज फॉर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करता है, बीमारियों से बचाने का काम है योगा का। ये आपको देयर आर सम टाइप्स ऑफ आसनास, ये आसन है। सबसे पहले सूर्य आसन है, सूर्य नमस्कार वाला, दिस इज सूर्य नमस्कार। आप लोग इसके स्टेप्स देखिए, ये स्टेप्स इसमें दिए हुए हैं, यू कैन फॉलो। सूर्य मैं आपको भेज दूंगी, आप लोग फॉलो करके कर भी सकते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार तो इसलिए भी करना चाहिए बिकॉज सूर्य इज द वन मोस्ट, इतना बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है कि उससे आप पूरा दिन के लिए चार्ज कर सकते हैं अपने बॉडी को। आप देख रहे हैं आजकल सूर्य की रोशनी से तो खाना बनाया जा रहा है, सूर्य की रोशनी से एनर्जी से पूरा घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, सूर्य की रोशनी से सारे काम हो रहे हैं, मतलब एवरीथिंग इज, और कितना एनर्जी उसमें होता है। अगर हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपके अंदर वो पूरी एनर्जी अंदर आ जाती है। ठीक है। तो सूर्य नमस्कार इट मीन्स टू ग्रीट, यानी हम नमस्कार कर रहे हैं, उनका आह्वान कर रहे हैं, उनके लिए हाथ जोड़ के उनको प्रणाम कर रहे हैं। इट इज डन फेसिंग टू सन। It energizes the entire neuroglandular and neuromuscular system of the body. Its regular practices ensure the balanced supply of oxygenated blood and perfect harmony to the systems of the body, thus strengthening the entire psychosomatic system of heart, our constitution। ठीक है, हमारे बॉडी का ह्यूमन बॉडी कंस्टिट्यूशन का पूरा सिस्टम इससे ठीक हो जाता है। सारे बॉडीज आप देख रहे हो, शरीर का हर एक पार्ट इसमें यूज हो जाता है, हाथ से, पैर से, स्टमक से, सारी चीजें, कमर भी बेंडिंग, पूरी हर पूरा बॉडी का पार्ट, और सारा सिस्टमेटिक हो जाता है, ब्लड सप्लाई पूरे बॉडी को हो जाता है सूर्य नमस्कार करने से। और हमारा साइकोसोमेटिक मतलब माइंड डिजीज जो होते हैं, साइकोसोमेटिक माइंड भी हमारा अच्छा हो जाता है सूर्य नमस्कार करने से, और ये सूर्य नमस्कार में पूरी एनर्जी, आप जब झुकते हैं ना तो पूरी एनर्जी हमारी बॉडी में आती है पूरे सूर्य नमस्कार के, सूरज की रोशनी के अंदर सामने करना चाहिए, सूर्य के सामने। ठीक है, दिस इज सूर्य नमस्कार। फिर 12 बेसिक आसनास ऑफ हाथा योगास, हाथ के जो योग हैं ये आप देख रहे हैं, ये योगास के मैंने पोस्चर इसमें डाल दिए हैं। हैंड स्टैंड शीर्षासन है, ये हैंड शीर्षासन है नंबर 1 वाला, शोल्डर स्टैंड वाला भी है, सर्वांगासन। फिर उसके बाद में प्लफ पोज, ये हल चलाते जैसे हल रहता है ना, ये हलासन। फिर ये फिश पोज वाला मृत्यासन, मत्स्यासना। सिटिंग फॉरवर्ड बैंड पोज है ना, पश्चिमोत्तासन। ठीक है, ये कोबरा पोज है, कोबरा वाला भुजंगासन, लोकज पोज है ये। ठीक है, तो ये सारे बो पोज हैं, झुकने के लिए बो आप जो बनाते हैं, ये धनुष का आकार हो जाता है, धनुषासन है ना, धनुरासन। फिर हाफ स्पाइनल ट्विस्ट, अर्ध मत्स्यासना, ये हाफ वाला ट्विस्ट वाला। क्रो पोज है ना, काकासन, पीकॉक पोज है, मयूरासन, स्टैंडिंग फॉरवर्ड बैंड है, ये सब है, ट्रायंगल पोज, त्रिकोणासन। ठीक है, तो ये सारे आसन है जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। इफ यू विश यू कैन डू इट, इफ यू वांट टू बी हेल्दी यू कैन डू इट एंड यू शुड डू इट। ये और भी कुछ आसन के पोजेस इसमें मैंने डाले हैं, आप लोग देख लीजिए। वृक्षासन है, इसमें बैलेंसिंग ऑफ बॉडी आ जाती है, आप ये करते हैं तो स्ट्रेंथन द पोस्चर, मेंटेनिंग मसल्स, दैट इज मसल्स ऑफ द बैक एंड लेग्स इससे मेंटेन होते हैं। This is the Dhanunasan. It provides blood circulation and strengthens abdominal muscles, helps in constipation and maintains spine erect and flexible.
मोस्ट इफेक्टिव आसनास फॉर कंट्रोलिंग द ब्लड शुगर लेवल इन द डायबिटिक्स। इस धनुरासन से ब्लड शुगर बराबर, क्योंकि हमारा जो पेनक्रियाज वगैरह है वो बराबर से इंसुलिन सिक्रिएट होता है, ये हमारे स्पाइन के ऊपर और एब्डोमिनल के ऊपर पूरा हेल्प करता है। ठीक है, दिस इज भुजंगासन, ये भुजंग के जैसे। It keeps the spine flexible and strengthens the back and the abdominal muscles. It helps to tone up the organs of the abdomen, increases appetite and prevent constipation. This is Bhujangasana. Trikonasana मतलब triangle बन जाता है इससे ये। Trikonasana makes spines flexible and reduces the waistline. जो हमारी कमर की मोटापा होता है इसको बराबर कम कर देता है, बढ़ जाती है कमर उसके। ठीक है, दिस इज कपाल भारती नाउ। कपाल भारती यू ऑल नो, हम सांचो श्वास लेते हैं जो दैट इज कॉल्ड कपाल भारती, छोड़ते जाते हैं पूरा अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं। तो प्राणायाम इज साइंस ऑफ प्रॉपर ब्रीदिंग। इससे क्या होता है, प्रॉपर ब्रीदिंग करना, दैट इज कॉल्ड प्राणायाम। By regulating the breath and increasing oxygenation to the cells, we also revitalize the both voluntary and पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। इससे हमारे जो बॉडी के जो हमारे सेल्स हैं उसमें ऑक्सीजन मिलता है, इसके करने से फ्रेश ऑक्सीजन अंदर जाता है, क्योंकि हम लंबी गहरी सांस लेते हैं और लंबी सांस छोड़ते हैं, तो उससे हमारे पूरा नर्वस सिस्टम, हमारा पूरा लंग्स, ऑक्सीजनेशन हमारे पूरे बॉडी को, हर सेल को मिल जाता है। ठीक है, स्टेबलाइज इमोशंस, इससे हमारे इमोशंस भी स्टेबलाइज होते हैं। प्रोड्यूस काम एंड रिलैक्सेशन, आप रिलैक्स महसूस करोगे आफ्टर डूइंग दिस। टेक्निक, स्लो डीप ब्रीथ्स इंस्पायर्ड विद द प्रीडोमिनेंस यूज ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स एंड डायफ्राम्स। हमारे एब्डोमिनल मसल्स को और डायफ्राम को यूज करके, आपने देखा होगा जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये पूरा ब्रीदिंग हिलता है, हमारा पूरा बॉडी एब्डोमेन और हमारा ये हिलता है जब हम प्राणायाम करते हैं, ये वाला कपाल भारती करते हैं। The breath is hold momentary in full inspiration within the limits of the comfort and allows slow and spontaneous exhalation. और उससे सांस को आपको छोड़ना, exhalation मतलब छोड़ना। Again, respiration is paused within limits or to of comfort in full exhalation. और इसमें भी यही बस आपको ना सांस को रोक के आपको छोड़ना है कपाल भारती में। जैसे आपने देखा होगा ऐसे पूरा छोड़ते हैं, आपका पूरा एब्डोमिनल और थोरैक्स का सांस को छोड़ना स्लोली। अब थोड़ी देर सांस को हम अंदर का होल्ड करके और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम जितना लेते हैं ना, हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते नहीं, निकालते नहीं है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर रह जाती है, वो नुकसान पहुंचाती है एक्चुअली हमारी बॉडी को। तो इसलिए फिर हमको यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, तो हमें अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर है उसको फेंक के बाहर करेंगे ना, तो यूल गेट रिलैक्स, और उससे फिर क्या होता है, फ्रेश ऑक्सीजन हमारे अंदर चला जाता है। ठीक है, The complete set of yoga asanas covers entire human anatomy. जितने भी complete sets of yoga आसन्स हैं वो हमारी human anatomy मतलब पूरे बॉडी का हमारा स्ट्रक्चर ठीक हो जाता है। Regular practices helps to correct postural and systemic irregularities and to maintain the entire physiology in peak conditions. ठीक है, हमारे बॉडी का एनाटॉमी फिजियोलॉजी बिल्कुल अच्छा हो जाता है रोज आसन और रोज योगा करने से। हमारे बॉडी का पोस्चर सही हो जाता है, हमारे बॉडी की पूरी मेंटेनेंस हो जाती है। ओवर ऑयलिंग जिसको बोलते हैं ना, आपको मशीन को ओवर ऑयल करना होता है तो आप मशीन में ओवर ऑयल डाल देते हैं तो मशीन आपकी चिकनी चलने लग जाती है अच्छे से। तो ऐसे हमारे बॉडी को अगर आपको सही रखना है, मूविंग रखना है, स्मूथिंग रखना है, तो आपको कम योगा प्राणायाम वगैरह करना चाहिए। Pranayam and asanas work hand in hand to balance and integrate and help to dissolve emotional blocks and negative habits pattern that blocks the flow of vital energy within the body. जहाँ भी हमारी बॉडी में कहीं ब्लॉकेज है, जहाँ से एनर्जी फ्लो नहीं होती बराबर से, तो आप ये एक्सरसाइज और ये सब करने से आपके बॉडी में एक फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, जिसके कारण आपका पूरा बॉडी एक्टिव हो जाता है, और जहाँ भी इमोशनल ब्लॉकेज है वो सारे क्लियर हो जाते हैं इसके करने से। ठीक है, योगा वर्सेस कन्वेंशनल एक्सरसाइजेस। योगा, इसके बदले में यहाँ बाजू में लिखा है कन्वेंशनल एक्सरसाइजेस जो आप करते हो वो। योगा व्हेन परफॉर्म्ड विद राइट एटीट्यूड प्रीसीड बाय प्यूरिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। हमारा जो बिहेवियर है वो प्यूरिफाई हो जाता है, पवित्रता हमारे बॉडी में एंटर हो जाती है, पूरा श्वास से, मन से, मन, वचन और काया तीनों शुद्ध हो जाते हैं, उससे पवित्र हो जाते हैं। और परफॉर्म विदाउट एनी सच एटीट्यूड, कन्वेंशनल एक्सरसाइज आप जो करते हैं उससे ऐसा कुछ होता नहीं है। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेट्स, इससे हमारा पूरा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम पूरा डोमिनेट हो जाता है अच्छे से, और इससे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेट होता है। एफर्ट इज मिनिमाइज्ड, रिलैक्स्ड इंडिविजुअल इज एनर्जाइज्ड। इसमें एफर्ट कम लगाना पड़ता है योगा करने में, और आपको रिलैक्स महसूस होता है, और इंडिविजुअल इज एनर्जाइज, आपको बहुत सारी एनर्जी मिल जाती है थोड़े से इसमें।
इसमें एफर्ट इज मैक्सिमाइज, बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। थर्स इंडिविजुअल फील्स फटिग, इसमें फटिग मतलब ऐसा लगता है आप लिथार्जिक हो गए, आप थक गए, आप कुछ करते नहीं बनता। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज, आप जो कन्वेंशनल एक्सरसाइजेस करते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है। करने के बाद में आपके पास में एनर्जी नहीं आती, आप आपको फील होता है कि आप फटे, आप चक्कर आ रहा है, आप थक गए, आप पसीना आ रहा है, ऐसा मतलब यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग एल्स आफ्टर डूइंग दैट। तो प्रोवाइड्स नॉर्मलाइजेशन ऑफ मसल टोन, लो रिस्क ऑफ इंजरिंग मसल्स एंड लिगामेंट्स, हम इसमें मसल टोन्स बराबर हो जाते हैं और इंजरी नहीं होने का डर नहीं रहता। और बाकी के इसमें एसोसिएटेड विद इंक्रीज मसल टेंशन विद हायर रिस्क ऑफ इंजरी, अगर कुछ ज्यादा आपने कम ज्यादा कर लिया तो उससे आपकी इंजरी हो सकती है। लो कैलोरी कंजम्पशन, इसमें लो कैलोरी कंजम्पशन है, इसमें मॉडरेट टू हाई कैलोरी कंजम्पशन होता है। ठीक है। बैलेंस एक्टिविटी ऑफ अपोजिंग मसल्स ग्रुप, इससे आपके जितने भी मसल्स हैं उससे बैलेंस आपकी एक्टिविटी पूरी बराबर हो जाती है अपोजिंग द मसल ग्रुप, सुने। और इसमें इम्बैलेंस एक्टिविटी टू अपोजिट मसल्स ग्रुप्स, लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्रोथ इन सेल्फ अवेयरनेस, बहुत सारी इतना सारा ग्रोथ होता है अपने बॉडी का, इतना सारा मसल्स वगैरह, इतना सारी बॉडी पूरा अपना बहुत सारी ग्रोथ होती है अपने बॉडी का, लिमिटलेस, जिसकी कोई आपको लिमिट नहीं है, इतना इफेक्ट पड़ता है अपने बॉडी पे इसका। एंड बोर्डम फैक्टर इज प्रिवलेंट। ठीक है। तो आप योगा अगर करते हैं तो आप बहुत सारे फायदे आपके हैं। बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइजेस, क्या इससे फायदा है? हेल्प्स कीपिंग बॉडी वेट इन चेक, आपका बॉडी वेट बराबर रहता है चेक में। will leads to lowered levels of systolic and diastolic blood pressure, thereby protecting against hypertension। ठीक है। इससे क्या होगा, आपका सिस्टोलिक डायस्टोलिक बीपी नॉर्मल कंट्रोल में आ जाएगा और आपका हाइपरटेंशन, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। ब्रिंग अबाउट द रिडक्शन इन द लेवल ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस, और जितना भी आपके अंदर जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वो पूरा कंट्रोल में रहेगा, डिप्रेशन वगैरह नहीं आएगा। ऑल इंड्यूसेस अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड वेलबींग, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और वेलबींग, मतलब आप अच्छे बन जाएंगे, एक अच्छे इंसान आप बन के आएंगे उसमें से करने के बाद। टोन अप मसल्स एंड इंक्रीज स्ट्रेस फ्लेक्सिबिलिटी, दस प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इंजरीज एंड फॉल्स, आपका मसल्स ठीक हो जाएगा। तो ऐसे नहीं होगे आप कहीं भी लुढ़क गए, कहीं भी गिर गए, कहीं भी, ऐसा आपका खुद का बैलेंस बराबर बना रहेगा शरीर का। हेल्प इन मेंटेनिंग एडिक्वेट बोन मास डेंसिटी, thereby प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑस्टियोपोरोसिस एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस, हमारी बोन का जो बॉडी का बोन है, हड्डी है, वो हमारा आफ्टर 50s आफ्टर 40s डिजनरेशन चालू हो जाता है। और अगर हम योगा करते रहेंगे तो उससे बोन डेंसिटी वगैरह कैपेसिटी जो है हमारा, बोन मास डेंसिटी बराबर बनी रहेगी, मेंटेन करता है उसको बराबर से। प्रोटेक्टिव अगेंस्ट कैंसर ऑफ कोलॉन, प्रोस्टेट एंड ब्रेस्ट कैंसर जो होता है, अगर आप ये करते रहेंगे एक्सरसाइजेस योगा, तो उससे आप बराबर स्वस्थ रहेंगे। ठीक है। इट हैज अ प्रेफरेंशियल एक्शन इन मोबिलाइजिंग द फैट डिपॉट्स, पर्टिकुलरली द विसरल फैट्स इंट्राएब्डोमिनल, आप ये करते रहेंगे रोज, तो ये पेट के अंदर जो चर्बी इकट्ठी हो जाती है वो थोड़ी कम हो जाती है, उससे वो मेंटेन हो जाता है, आपका बॉडी स्लिम ट्रिम बने रहते हो करने से। Improvements in insulin sensitivity, blood pressure, lipid profile, physical exercises exerts in cardio protective role by opening up the collateral blood vessels, increase the stroke volume and vital वेंटिलेटर कैपेसिटी। अपने बॉडी का आपका हर पार्ट, हर चीज जितने भी आपकी बताया, इसमें ब्लड प्रेशर है, लिपिड प्रोफाइल है, फिजिकल एक्सरसाइज करने, सारा कार्डियो, मतलब हार्ट का पूरा सब चीज ठीक हो जाता है, कोई ब्लॉकेज नहीं रहता कहीं नहीं, सारे ब्लड वेसल्स आपके बराबर फंक्शंस करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बराबर होता है, कोई भी बीमारी आपको नहीं छू सकती जो कंटिन्यू योगा करते हैं। वो आप देखते हैं योगा वालों के लिए तो 80-80 साल के हो जाते हैं और दे लुक लाइक 50-60 इयर्स यंग, समझ में है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप बुढ़ापे में जाके चालू करोगे तो वो होने वाला नहीं है, यू हैव टू रेगुलरली प्रैक्टिस करना पड़ता है उसको। अभी से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग के लिए आगे चल के आप यंग बने रहेंगे, 50 में भी और 60 में भी। ठीक है। फिट इंडिया, अ मास मूवमेंट फॉर अ हेल्थियर इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट है जिससे आप लोग कैसे फिट रहे हमारे देश के लिए। ड्यूरिंग द मन की बात जो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं, उसके लिए डाला ये। ड्यूरिंग द मन की बात प्रोग्राम ऑन 25 मार्च 2018, our प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गेव द कैलोरियन कॉल फॉर फिट इंडिया। क्या बोला था उन्होंने? फिट इंडिया के लिए उन्होंने एक ये उठाया था 2018 में। किसी का माइक ऑन है। A movement to take the nation forward on the path of fitness and wellness, हमारे देश को फिट इंडिया मूवमेंट इसलिए उन्होंने दिया ताकि हमारे देश के सारे बच्चे, सारे लोग स्वस्थ रहें, हर कोई, बड़ा बूढ़ा सब।
As a part of movement, individual and organization can undertake various efforts for their own health and well-being as well as for the health and well-being of the fellow citizens. इसमें फिट इंडिया मूवमेंट में आप अपने आप को तो स्वस्थ रखेंगे, साथ साथ में आप दूसरों को भी स्वस्थ करने के लिए, दूसरों के लिए भी आप उसको करा सकते हैं। तो कई जगह आप देखते हो सुबह-सुबह गार्डन में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, कोई एक बंदा रहते हैं जो सबको एक्सरसाइजेस कराते हैं और हेल्थ के लिए सबके लिए फेवर करते हैं। अच्छा-अच्छा काम करते हैं वो। ये मोदी जी का हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही डज डेली योगा, 4 बजे रात से उठ जाते हैं वो, सुबह से सारे एक्सरसाइजेस वगैरह सब करते हैं। मैम फिर से कोई रेड रेड कर रहा है। हाँ, मालूम है मुझे, दिख गया ये लाल। कोई बात नहीं। वो हम बच्चों को यही तो मैं बताती हूँ ना बेटा, यही मैं आपको पहले सबसे पहले दिन मैंने यही बताया था आपको कि आपको फिजिकली भी फिट रहना है, मेंटली भी फिट रहना है और सोशली भी फिट रहना है। तो ये जो आपके एक्टिविटीज होते हैं ना, इससे समझ में आता है कि बच्चा फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है और सोशली फिट है कि नहीं। बिकॉज ये आपका बिहेवियर शो करता है, हाउ यू बिहेव इन द क्लास व्हाइल यू आर एक्टिव इन द क्लास, टीचर इज टीचिंग यू इन द क्लास, हाउ यू बिहेव। If you are mischieving, if you are disturbing the whole class, it means you are mentally sick. ये मेंटली सिक वाले पर्सन का काम होता है, या जो हेल्दी होता है वो ये मिसचिफ नहीं करता है। समझ में आई ना बात? मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था कि आपने जब पढ़ा था कि व्हाट इज हेल्थ, अकेले से बीमारी नहीं होना को हेल्थ बराबर है नहीं कहा जाता। समझ में आया? मेंटल, फिजिकल एंड सोशल तीनों तरीके से आप हेल्दी होना चाहिए। और ये जो मिसचिफ करते हैं, दे आर नॉट फिट, आई थिंक सो, दे आर समथिंग डिस्टर्ब इन देयर माइंड, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग ऑल दिस एक्टिविटी। अदरवाइज जो स्वस्थ होता है वो किसी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, डिस्टर्ब नहीं करता। आप 70-80 बच्चे क्लास ले रहे हैं और आप डिस्टर्ब करेंगे तो आप सभी को डिस्ट्रैक्ट होता ना उसमें। इसीलिए ऐसे काम नहीं करना चाहिए, कोई की भी क्लास हो। आई एम नॉट सेइंग नॉट ओनली इन माय क्लास, यू आर, अभी सभी का ऑनलाइन चल रहा है, एवरी टीचर इज सो मच टेकिंग एफर्ट्स फॉर यू ऑल, and if you are distracting the class, it is not good health, I mean you are bad in your mind, it is not ये योगा करो तो आपका माइंड बैलेंस होगा उससे। अच्छा, ठीक है। Our PM is an inspiration. He has unlimited energy and works tirelessly, and he wants the youth of this nation to be fitter and energetic. Let this Hum Fit to India Fit campaign start a fitness movement in India. ये हमारे इसमें हम फिट तो इंडिया फिट। अगर हम फिट है अपने आप को, हम सारी दुनिया को छानने नहीं जा सकते, लेकिन आप हर कोई ये सोचे हम अकेले अकेले फिट रहेंगे तो सारे फिट हो जाएंगे। ये देखो ये कौन है, नितिन मिश्रा, आपका नाम आ रहा है यहाँ ऊपर। Who is he, Raman? Check. मैम मेरी क्लास में मैम वो खुद से हो रहा है, तो खुद से हो रहा है, आप उसको एक्टिव मत पॉकेट करो। में था फोन मैम, गलती से हो गया। हाँ, अगर गाड़ी और ट्रक का फिटनेस हो सकता है तो फिर इंसान का क्यों नहीं हो सकता। दिस इज द लास्ट, यानी हमने भी फिट रहने के लिए अपने आप को अच्छा बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ आज का तुम्हारा खत्म हुआ लास्ट। इसके बाद मैं स्टॉप करती हूँ शेयरिंग। आपके लास्ट 8 मिनट्स लेफ्ट है। इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। मैम हमें कैसे पता लगेगा आज हमारी प्रेजेंट लगी है या नहीं लगी? आपकी प्रेजेंट आपके क्लास के जो बच्चे हैं उनने लिए। हाँ अमरीन, हाँ अमरीन तुमने मैंने नहीं ली है। ओके, यस मैम। और वो भेज देते हैं मुझे। आपका जब अटेंडेंस का रजिस्टर आ जाएगा तब आपको पता लग जाएगा, ईआरपी में आपकी एंट्री हो जाएगी, ईआरपी में आप देख सकेंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ, और बीएमएलटी का रमन लेता हमारी है। भी ले लेना। वो जो है इसमें उसका सबका नाम आ जाता, नाम लिखना नहीं पड़ता है, वो पूरा स्क्रीन पे बच्चे भेज देते हैं मुझे। आपका पूरा इसमें जो जो बच्चे हैं उनका सबका अटेंडेंस आ जाता है। 10 मिनट लेट स्टार्ट किया था मैंने। 10 मिनट लेट भी तो मैं पीछे बच्चों को बोल देती हूँ, पीछे भी आने के बाद वाले लास्ट भी स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग। लेकिन जरूरी नहीं कि आप फिर लेट आएंगे ना, रोज लेट आएंगे तो आपका अटेंडेंस नहीं लगेगा। ये मत सोचे कि लास्ट का अटेंडेंस होगा। नहीं मैम आज ही है। हाँ, ये मत सोचे कि रोज लास्ट में अटेंड करेंगे आप आके। यस मैम, ले ली मैं। जी और किसी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? यस मैम। हाँ बोलो बेटा, क्या पूछना है? मैम अभी आपने बताया था कैंसर ऑफ कोलोन, व्हाट यू मीन? कोलोन मीन तब कैंसर होता है ना, कैंसर हमारे बॉडी में कहीं भी हो सकता है। समझ में आया? कैंसर ऑफ ब्रेस्ट, कैंसर ऑफ कोलोन, मतलब जो हम पॉटी जाते हैं ना, आपका नीचे का तकलीफ जो होती है, रेक्टल एरिया होता है, वहां कहीं भी कैंसर हो सकता है। तो ये सारी चीजें अगर आप करते हो तो इससे प्रोस्टेट का कैंसर है, तो वो सारी चीजें बीमारियां बच जाती है। ठीक है, वो सारी बीमारियों से बच जाते हैं। ओके मैम। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? नो मैम।
इफ एनीबॉडी इज हैविंग क्वेश्चन, क्या बताया मैंने, बताओ इसमें आज कौन बताएगा मुझे? व्हाट आई टोल्ड यू टुडे, व्हाट वाज आवर टॉपिक? पतंजलि योग पहले तो योगा का पतंजलि ने हमारे 8 स्टेज ऑफ योगा को इवॉल्व किया। उसके बाद इंटरनल योगा को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योगा बोलते हैं, जो कि बॉडी का स्पिरिचुअल और हेल्दी बनाता है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ये फेमस हुआ था और स्वामी विवेकानंद जी ने वेस्टर्न साइड में जाके अपना इंडियन सबकॉन्टिनेंट के कल्चर्स को प्रमोट किया। और वो जो 8 स्टेजेस ऑफ योगा है उसको अष्टांग योगा बोलते हैं। वेरी गुड। और योगा से हमारा बॉडी, ब्रेथ और माइंड कंट्रोल में आता है। बहुत अच्छा, सही है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ यासनास बताए, फिर कंट्रोल ब्रीथिंग, वॉलंटरी कंसंट्रेशन ऑफ थॉट्स, मेडिटेशन बोलते हैं जिसको। फिर रेक्टल फ्रेजेस, रिसाइटिंग ऑफ मंत्रास। और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योगा प्रैक्टिसेस में आ जाता है हमारा मेन एम है, जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ बॉडी, ये हमारा मेन एम होता है। और फिर बेनिफिट्स ऑफ योगा बताएं। और फिर सूर्य नमस्कार, उसके सारे पोस्चर्स। उसके बाद फिर 12 बेसिक हैंड आसनास बताए गए और उनको प्रैक्टिस करने के लिए। और फिर वृक्षासन, धनुरासन और ये भुजंगासन, बहुत अच्छा, त्रिकोणासन और कपाल भारती के बारे में। बहुत अच्छा, वेरी गुड। एक और चीज बहुत जरूरी है, मेडिटेशन भी बहुत जरूरी है। जो मेडिटेशन में आपको बताती हूँ ना, सुबह उठ के डेली मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करना मतलब यू सिट इन फ्रंट ऑफ सूरज की रोशनी में, इन फ्रंट ऑफ सन, एंड यू डू मेडिटेट। यू जस्ट क्लोज योर आईज, यू जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ सन, यू सिट इन, यू आस्क द यूनिवर्स। अगर आप किसी भगवान को, किसी अल्लाह को, किसी को नहीं मानते हो, किसी देव को नहीं मानते हो, किसी देवी को मत मानते, तो आप यूनिवर्स को तो मानते हो ना, कि आप जो विश करते हो आपकी विश पूरी होती है ना। यू बिलीव इन दिस। तो आप भाई कुदरत से मांगिए, आप प्रकृति से मांगिए, नेचर आपको देगा, यूनिवर्स आपको देगा। आप थोड़ी देर के लिए आप बाहर जाके बैठ जाइए और आप यूनिवर्स से मांगिए। वॉट एवर यू विल विश, यू विल गेट इट, यू नो। आप जो भी मांगोगे, बोलते हैं ना, कायनात से आप शिद्दत से जो भी चीज मांगते हैं तो हमारी पूरी होती है हमारी इच्छा। तो आप मांगिए तो सही। आप मांगेंगे बैठ के आंख बंद करके कि भाई मुझे ये चाहिए है, और वो आपकी विशेष पूरी होगी। आप देखिए कि आपकी विशेष पूरी हो रही है, आप जो मांगोगे वो मिलेगा। तो रोज सुबह उठ के बैठ के आप मांगिए। आप अगर भगवान के ऊपर आस्था रखते हैं तो आप अपने भगवान के ऊपर, अपने जो भी जिन आपके गुरु हैं, जिनके ऊपर आप आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, आप उनसे मांगिए। लेकिन आप मेडिटेशन करिए। आपके इसमें जो भी मंत्र है, जो भी आपका जाप है, आप वो मेडिटेशन करिए। उससे आपका ब्रेन, माइंड, आपका हार्ट, आपका मन, वचन, काया तीनों कंट्रोल में आएगा और आपका बैलेंस होगा। आपके कई सारी ये जो दिमाग की बीमारियां है ना, जो फितूर चलते रहता है दिमाग में, तब फ्रस्ट्रेशन चलते रहता है, वो सारा शांत हो जाएगा। उसमें दिया था ना मेडिटेशन मंत्रास, तो वो बहुत जरूरी है करना। ठीक है, आप लोगों ने करना चाहिए। कॉलेज ओपन हो रहा है क्या? कौन बोल रहा है बेटा? कुछ पूछना है तुम्हें? मोहम्मद सैफ, क्या बोल रहे हो? मैम मंडे में कॉलेज ओपन हो रहा है क्या? पता नहीं बेटा, अभी कोई हमें इंस्ट्रक्शंस नहीं आए। आप लोग के पास आएंगे इंस्ट्रक्शंस तो आपको पता पड़ जाएगा। ठीक है जी मैम। हाँ, सबको इंस्ट्रक्शन। हाँ, और कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है? यस मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम जो आप पढ़ाती हो, हम इसमें से नोट बना ले अपने लिए? हाँ हाँ, बना लीजिए, जरूर। आप जो जरूर बना सकते हैं आप, है ना। और किसी को कुछ पूछना है बच्चे? मैम पीपीटी शेयर कर दीजिएगा। हाँ बेटा, मैं तो कर ही देती हूँ ना। मैं सबके क्लास में कर देती हूँ सारे इसमें, और मेरी वो रहता है तो मैं रिकॉर्डिंग भी भेज देती हूँ आप लोगों